दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सीखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं हिंदी में उनको अंग्रेजी में हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। तो सीखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान क्या होती है, इस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे जांच करेंगे कि ये जो सेंटेंस है हिंदी में वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। क्या याद रखना है आपको कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर, और प्लस हम इस टेंस में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थर्ड। हम बी फोर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब थी वॉज या वर, वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाना है, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हमको वर लगाना है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप बाज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। नीचे दो एग्जांपल यहाँ लिखे हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो धूप में बैठे थे। तो देखिएगा कर रहा था तो रहा था, रही थी आ रहा, बैठे थे, हुए थे, देखिएगा हुए थे है यहाँ। तो सेंटेंस हमारे जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, और इस टेंस में जो काम होता है वो भूतकाल में काम जारी होता है। तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का रूल से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट में मैं को हम कहते हैं आई, फिर हमको वॉज या वर्ब में से कोई एक लगाना है। तो आई को सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। फिर वर्ब क्या है, इंतजार करना, इंतजार करने को कहा जाता है वेट, इसमें आप जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा वेटिंग। और वेटिंग के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, और वो क्या प्रीपोजिशन है, फॉर। आई वॉज वेटिंग फॉर, ऑब्जेक्ट किसका, तुम्हारा, तुम्हारे के लिए यू। देखिए हमने लगाया, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाया, फिर वॉज या वर्ब में से कोई एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया, फिर हमने प्रीपोजिशन, फिर ऑब्जेक्टिव। दूसरा सेंटेंस वे धूप में बैठे थे, तो वे को कहा जाता है दे, और ये प्लूरल है तो प्लूरल को देखकर वर्ब भी प्लूरल आएगी, दे वर। बैठने को कहा जाता है सिट, इसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी तो हो जाएगा सिटिंग, ठीक है, दे वर सिटिंग। धूप में तो इन सन आ जाएगा, या इन सनशाइन, आपका सेंटेंस बन गया। इसके बाद हमें लिखा है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हम वॉज या वर्ब में से कोई एक, फिर नहीं आएगा तो नहीं के लिए नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर हमको लगाएंगे ऑब्जेक्ट। नीचे दो एग्जांपल इसके भी लिखे हैं। दादी जी बच्चों को कहानी नहीं सुना रही थी, रहा था, रही थे आ रहा, प्लस नहीं आ रहा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट दादी जी, दादी जी को कहा जाता था ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर। सिंगुलर है, सिंगुलर को देखकर हम लगाएंगे वॉज। सब्जेक्ट या वॉज लिख के लगाना, नॉट, नहीं के लिए क्या लगा दिया हमने, नॉट। द ग्रैंड मदर वॉज नॉट। वर्ब क्या है, सुनाना, सुनाने को कहा जाता है टेल, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, टेलिंग। ऑब्जेक्ट क्या सुनानी, कहानी, टेलिंग द स्टोरी, किसको, बच्चों को, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा टू द चिल्ड्रन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। तो सब्जेक्ट हमारा है बच्चे, बच्चों का चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को देख के लग जाएगा वर, नहीं के लिए नॉट। तो चिल्ड्रन वर नॉट, मचाने को कहा जाता है मेक, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो हो जाएगा मेकिंग।
शोर को कहा जाता है अ नॉइज। कहाँ? कक्षा में, तो इन द क्लास। तो आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा अफर्मेटिव और नेगेटिव। चलते हैं इसके अगले रूल पर, इंट्रोगेटिव पर। पास्ट टेंस यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला देखते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमने सीखा अफर्मेटिव और नेगेटिव। और अब सीखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप है उसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप सबसे पहले वॉज या वर लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे। यदि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो नोट लगा देंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी और फिर लगा देंगे आप ऑब्जेक्ट और अंत में लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के। फर्स्ट टाइप होता है जिसमें वाक्य क्या से शुरू होते हैं। जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो आप सबसे पहले हेल्पिंग पर वॉज या वर लगाएंगे, फिर आप उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नहीं आएगा तो नोट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। सीखते हैं इसका एक एग्जांपल, बहुत ही आसान सा। क्या पागल आदमी नदी में पत्थर फेंक रहा था? नदी में पत्थर फेंक रहा था। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं कि रहा था, रही थी आ रहा, प्लस इसमें वाक्य इंट्रोगेटिव है क्यों क्वेश्चन मार्क लगा है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप क्यों क्या से शुरू है, तो अपने रूल के अनुसार वॉज के बाद सब्जेक्ट हमारा पागल आदमी को देखकर आ जाएगा वॉज, पागल आदमी को द मैडमैन। फिर वर्ब क्या है? नहीं। देखिएगा यदि वाक्य में नहीं शब्द होता तो नोट लगाते हैं, लेकिन इस वाक्य में नहीं शब्द नहीं है तो नोट नहीं लगा रहे। फेंकना, फेंकना का था थ्रो, इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी। क्या फेंक रहा? पत्थर, द स्टोन्स या स्टोन। कहाँ फेंक रहा? नदी में, तो फिर में के लिए इनटू आएगा, इनटू द रिवर और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सीखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है? जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो वाक्य के बीच में दिया होता है, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। फिर आप वॉज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे सब्जेक्ट। ये नहीं होगा तो नोट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अंत में लगाना होगा क्वेश्चन मार्क। सीखते हैं इसका भी एक एग्जांपल। तुम्हारा भाई कल कहाँ जा रहा था? कल कहाँ जा रहा था? देखिएगा इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिखाई दे रहा है। क्या है? कहाँ। तो जो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में उसके अंग्रेजी सबसे पहले लगा लेते हैं। कहाँ को हमने लिखा? वेयर। फिर हम लाएंगे वॉज या वर्ब, तो तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा। सब्जेक्ट तुम्हारा भाई योर ब्रदर। वेयर वॉज योर ब्रदर। नोट है नहीं, शब्द नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे।
वर्ब जाना, जाने को गो, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, गोइंग टू। अब क्या लगाएंगे, कल को यस्टरडे। देखा, वेयर वॉज योर ब्रदर गोइंग टू यस्टरडे। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके भी पास में जो दिया हुआ बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी जरूर मिल जाए। धन्यवाद।